एक छोटा सा गांव था जहां लोग आम जिंदगी जीते थे। हमारे गांव में एक लड़का रहता था, रमेश। गरीब था पर ईमानदारी उसकी पहचान थी। माँ ने कहा, रमेश बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रमेश ने कहा। माँ, आप फिक्र मत करो, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। पड़ोसी ने अरे रमेश, तू अलग है। आजकल के बच्चे चालाक बन जाते हैं। कहा। रमेश ने कहा। छलक नहीं काका, सच्चा बनना चाहिए। माँ ने कहा। शाबाश बेटा, तू मेरा गर्व है। रमेश ने कहा। बेटा, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। हाँ, एक दिन रमेश स्कूल से लौट रहा था। बाजार के रास्ते में उसने कुछ चमकता हुआ दिखाया। रमेश ने कहा। ये क्या चमक रहा है जमीन पर? अरे ये तो एक बड़ा पर्स है। रामू, रमेश का दोस्त, ने कहा। रमेश देख कितना पैसा होगा इसमें। दोस्त श्याम ने कहा। चल इसे बांटते हैं, भूल भुलैया में रह लेंगे। रमेश ने कहा। नहीं, ये हमारा नहीं है, किसी का खो गया होगा। पागल है तू, मौका दोबारा थोड़ी मिलेगी। सब दोस्त लालच में थे, लेकिन रमेश का दिल ईमानदारी की तरफ था। रमेश ने कहा। सुन लो, मैं ये पैसा अपने पास नहीं रखूंगा। हाँ रामू, रमेश का दोस्त ने कहा। तो क्या करेगा, फेंक देगा? रमेश ने कहा। नहीं, मैं असली मालिक को ढूंढूंगा। दोस्त श्याम ने कहा। तेरे को समझ नहीं आ रहा, लोग हंसेंगे। रमेश ने कहा। माँ ने लोग क्या कहेंगे, उससे मुझे क्या, भगवान देख रहे हैं। कहा। गांव में बात फैल गई कि रमेश को एक बड़ा पर्स मिला है। पड़ोसी ने कहा। सुना तुमने, रमेश के हाथ एक पर्स लगा है। औरत ने कहा। हमसे हजारों रुपए हैं। नहीं रे, मेरा तो यहाँ है। दूसरा आदमी ने कहा। अरे देखना, ये लड़का पैसा छुपाएगा। रमेश ने कहा। मैं छुपाने वाला नहीं, मैं ईमानदार हूँ। दोस्त श्याम ने कहा। वाह रे साधु महाराज। रमेश ने कहा। मजाक उड़ा लो, पर मैं सही करूँगा। रमेश पर्स लेके घर घर जाने लगा ताकि असली मालिक मिल सके। रमेश ने कहा। काका, क्या आपका कोई पर्स खो गया? काका ने कहा। नहीं बेटा, मेरा सब ठीक है। रमेश ने कहा। चाची, आपका पर्स तो नहीं गिरा? चाची ने कहा। रामू ने नहीं रे, मेरा तो यहाँ है। कहा। रामू ने कहा। देखा, किसी का नहीं है, रख ले अपने पास। रमेश ने कहा। नहीं, हर हाल में मालिक को ढूंढना होगा। कुछ शरारती लोग रमेश से पर्स छीनने की सोचने लगे। शरारती आदमी एक ने अरे ये लड़का कितना ईमानदार बनता है, चलो पर्स ले लेते हैं। कहा और शरारती आदमी दो ने कहा। इसे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी रमेश ने कहा और उनसे टकरा गया। रुको, ये आपका नहीं है। और क्या, अब ये हमारा है। नहीं, भगवान की कसम, मैं गलत हाथ में नहीं दूंगा। हमें वक्त एक बूढ़ा आदमी भी था जिन्होंने कहा और रमेश को आशीर्वाद दिया। शाबाश बेटा, ऐसे ही लड़के देश की शान होते हैं। फैसला रमेश को देखकर गांव के लोग उलझन में थे। पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने कहा। रमेश बेटा, तुम्हें सच में एक बड़ा पर्स मिला है। रमेश ने कहा। हाँ सरपंच जी, पर ये मेरा नहीं है। एक आदमी ने कहा। सरपंच जी, इसका क्या फायदा, पैसा गांव में ही रहना चाहिए। फिर रमेश ने कहा। नहीं, गलत तरीके से पैसा लेना गुनाह है। दोबारा सरपंच ने कहा और बेटा, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे फक्र है। गांव वाले ने कहा। सही कह रहा है लड़का, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उसके अंदर एक आदमी का पहचान पत्र था, शर्मा जी, जो एक अमीर सेठ थे और शहर में रहते थे। रमेश ने कहा। देखो, पर्स में आईडी कार्ड है, शर्मा जी का नाम लिखा है। माँ ने कहा। तो बेटा, तुम्हें उन तक पहुँचना होगा। दोस्त ने कहा। शहर बहुत दूर है, कैसे जाएगा? फिर रमेश ने कहा। पैदल भी चलना पड़े तो जाऊंगा। पड़ोसी ने कहा और सब लोग पैसा रख लेते हैं और ये लड़का शहर जाने को तैयार है। माँ ने कहा। यही तो ईमानदारी का असली इम्तिहान है। रमेश ने थोड़ा सा खाना अपने झोला में रखा और निकल पड़ा शहर की तरफ। माँ ने कहा। बेटा, संभल के जाना, रास्ते मुश्किल होंगे। रमेश ने कहा। माँ, आप दुआएं देना, मैं जरूर सफल होगा। दोस्त ने कहा। रमेश, तुझे भूख लगे तो ये रोटी खा लेना। फिर रमेश ने कहा। शुक्रिया दोस्त, तुमने समझा। पड़ोसी ने बेटा, शहर में संभलना, वहाँ के लोग अलग होते हैं। कहा और रमेश ने जवाब दिया। जी काका, ईमानदारी मेरा साथ देगी। रास्ते की मुश्किलें। रास्ते में रमेश को चोरों का सामना करना पड़ा जो उसका झोला छीनना चाहता था। चोर ने कहा। अरे छोटे, ये झोला दे दे वरना बुरा होगा। रमेश ने कहा। ये झोला मेरा नहीं, एक अमानत है। चोर दो ने कहा। हमें क्या, हमें पैसा चाहिए। फिर रमेश ने कहा। नहीं, ये पैसा ईमानदारी से ही वापस होगा। तभी एक बुजुर्ग रही ने कहा। बेटा, डर मत, सच्चा इंसान कभी हारता नहीं। और गुस्से में चोर ने कहा। जा, बच गया तू।
बहुत मुश्किलें सहने के बाद रमेश शहर पहुंच गया। रमेश ने कहा, वाह, इतना बड़ा शहर, कैसे ढूंढूं शर्मा जी को? एक बच्चा ने कहा। भैया, आप किसको ढूंढ रहे हो? फिर रमेश ने कहा। बेटा, एक सेठ जी हैं, उनका नाम शर्मा जी है। ओह, दोबारा बच्चा ने कहा। शर्मा जी तो बड़े मालिक हैं, उनका मकान सामने वाली गली में है। रमेश ने शुक्रिया अदा भगवान का लाख लाख शुक्रिया। किया और बच्चा ने फिर कहा। जल्दी जाओ भैया, वरना गेट बंद हो जाएगा। पर रमेश शर्मा जी बड़े कोठी के गेट पर पहुंचा। चौकीदार ने कहा। अरे छोटे, क्या काम है यहाँ? रमेश ने कहा। भैया, मुझे शर्मा जी से मिलना है, ये बस उनका है। चौकीदार ने शक से कहा। हर कोई ऐसा ही बोलता है, चल निकल। फिर रमेश ने दिखाया। नहीं भैया, सच कह रहा हूँ, इसमें उनका आईडी कार्ड है। चौकीदार ने कहा। और अच्छा रुक, मैं सेठ जी को बुलाता हूँ। रमेश ने मन में कहा। हे भगवान, अब सफल बना दे। शर्मा जी बाहर आए, थोड़ा परेशान और उदास थे। शर्मा जी ने कहा। क्या तुम्हारे पास मेरा पर्स है? जी सेठ जी, ये लीजिए, रास्ते में गिरा था। अरे, मेरे पर्स में तो 50,000 थे। सभी पैसा जैसा था वैसा ही है मालिक। बेटा, तुमने ईमानदारी का मिसाल दिया है, ये सिर्फ मेरा फर्ज था। का दिल ईमानदारी देखकर भर आया। शर्मा जी ने कहा। बेटा, ये पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। नहीं सेठ जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। तुमने मेरी नई जिंदगी बचाई है, मुझे लगा पैसा खो गया। मेरे बेटे जैसा लड़का तू है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। रमेश खुशी से गांव वापस लौटने लगा। रमेश ने कहा। माँ, मैं आ गया। माँ ने खुशी से कहा। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, तू सुरक्षित आया। पड़ोसी ने पूछा। रमेश। अरे रमेश, क्या हुआ पर्स का? मैंने मलिक को वापस कर दिया। और अनहोन क्या कहा? उन्होंने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा इनाम है। गांव वाले रमेश की ईमानदारी पर गर्व कर रहे थे। सरपंच ने कहा। रमेश, तू गांव की शान है, बच्चे तेरी मिसाल लेंगे। रमेश, तू असली हीरो है। मैंने सिर्फ सच्ची निभाए। ईमानदारी जिंदाबाद। आपको एक कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।